नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन में पहली खबर बगहा से, जहां स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हरना टांड में कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हुए महिलाओं का बंध्याकरण कर उन्हें फर्श पर लिटा दिया गया। बंध्याकरण के बाद महिलाओं को ठंड के मौसम में फर्श पर ही लिटा दिया गया। कड़ाके की ठंड और कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही देखकर मरीजों के परिजनों ने हंगामा भी किया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। दरअसल आदिवासी बहुल इलाके हरना टांड पीएचसी में एक संस्था की ओर से बंध्याकरण शिविर का आयोजन किया गया था, लेकिन मरीजों को बंध्याकरण के बाद भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, आप खुद देख सकते हैं कैसे मरीजों को जमीन पर लेटाया गया है। और अब सवाल है कि मरीजों को जमीन पर क्यों सुलाया गया। ये वो गंभीर सवाल जो इस मामले के सामने आने के बाद उठ रहे हैं। मरीजों को जमीन पर क्यों सुलाया गया? व्यवस्था किए बगैर ऑपरेशन क्यों किया गया? कोरोना के खतरे के बीच ऐसी लापरवाही आखिर क्यों बरती गई? कोरोना की डरावनी रफ्तार है, ऐसे में एकमात्र उपाय है सावधानी और सिर्फ सावधानी। कोरोना को रफ्तार के रोकने के लिए बिहार में कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं, लेकिन उन पाबंदियों को कुछ लोग सेहत की सुरक्षा नहीं बल्कि सांप्रदायिक चश्मे से देख रहे हैं, जो बिल्कुल जानलेवा है, क्योंकि बीमारी धर्म, जाति और मजहब देखकर नहीं आती। भागलपुर से विशाल सिंह के साथ अररिया से सतीश कुमार की रिपोर्ट देखिए। चुनौतियां जितनी बड़ी होती हैं, हौसला उतना ही महत्वपूर्ण होता है, और लड़ाई जितनी कठिन हो, अस्त्र शस्त्र उतने ही जरूरी हो जाते हैं। यकीनन सावधानी ही कोरोना के खतरे से बचने का सबसे बड़ा शस्त्र है, लेकिन बिहार के ग्रामीण इलाकों के बाजार हाटों में लोग अब भी लापरवाह बने हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे लोग बिना मास्क के खुलेआम बाजारों में घूम रहे हैं। किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है। मास्क नहीं लगाने के इनके तर्क सुनेंगे तो आप भी माथा ठोक लेंगे। मास्क लगाएंगे सर, जब लॉकडाउन लग जाएगा ना यहाँ तब मास्क लगाएंगे। अच्छा, गांव में लॉकडाउन नहीं है? गांव में लॉकडाउन नहीं है। कोरोना है? कोई कोरोना नहीं है। देहात में क्या बोल रहे थे? देहात में कोई कोरोना देहात में कोरोना नहीं है? नहीं है, तो इसलिए मास्क नहीं लगा रहे? हाँ नहीं लगाए हैं। तो कितने रोज यहाँ पे पहुँचते हैं आप लोग खरीदारी? हाँ रोज रोज। हमको क्या बोल रहे हैं, सभी नहीं लगाते तो हम भी नहीं लगाते हैं। सब कोई नहीं लगाता है तो आप भी नहीं लगाते? एगो से क्या होगा, पूरे लगाएगा तब न तो होगा। अब आप कोरोना के खतरे के बीच अररिया के राजोखर घाट की तस्वीर देखिए। यहाँ भी कमोवेश लापरवाही वाली तस्वीर ही दिखी। जब हमने लापरवाही को लेकर इनसे सवाल किया तो कई लोग ऐसे मिले जो कोरोना को बीमारी नहीं बल्कि सांप्रदायिक चश्मे से देख रहे थे। जरा सुनिए सख्ती के पीछे इनका बेफजूल तर्क। आप लोग का त्योहार आता है तो आप लोग का लॉकडाउन छोड़ जाता है, जब हम लोग का आता है तो आप लोग मुहर्रम नहीं देते मनाने के लिए, नहीं तो ईद का नमाज देते हैं पढ़ने के लिए, नहीं तो बकरीद का नमाज देते हैं पढ़ने के लिए। इस तरह क्यों करते हैं आप लोग? आपको क्या लगता है कि जानबूझ के किया जा रहा है? नहीं, आप लोग के जानबूझ के जाता है। नहीं, हम आप लोग का जो होली आता है, त्योहार आता है, आप लोग के में जानबूझ के जाता है। मतलब आपका कहना है कि होली के वक्त जो है तो आप लोग का लॉकडाउन खत्म हो जाता है। नहीं, कहाँ देखे हम लोग ये स्थिति, कहाँ देखे हैं हम लोग को? में नमाज पढ़ने तक के लिए गाँव में वहाँ सबको संविधान दिया जाता है, हम लोग के में होता है। आप लोग के में देखे अभी तक हम लोग कहाँ देखे? ये तो मास्क पहन लेकर तो बाल का जाबी है, बाल चढ़ता है, जाबी लगा देता है, खेत में हल जोतता है, वही हल जोतला है। हम लोग आज तक जाबी नहीं लगाए, तो कहाँ बीमारी पकड़ा, कहाँ कुछ हुआ? आज 10 साल से लड़ रहे हैं, कोरोना कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है कराना हम लोग के साथ, कुछ नहीं। एक ऊपर वाला जो करेगा वही होगा। ये सांप्रदायिक सोच सांसों पर भारी पड़ सकती है। दूसरी लहर का कहर शायद ये लोग भूल गए।
जब लाखों लोगों को कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया था। ये वक्त धर्म, जाति, मजहब देखने का नहीं बल्कि सावधानी बरतने का है। लिहाजा सख्ती को सफल बनाएं। भागलपुर से विशाल सिंह के साथ अररिया से सतीश कुमार की रिपोर्ट। बिहार के 2 और मंत्रियों को कोरोना हुआ है। उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन के साथ साथ मत्स्य और पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि नीतीश कैबिनेट के कोरोना पॉजिटिव मंत्रियों की संख्या अब 8 पहुंच गई है। इसके पहले दोनों डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। इनके साथ ही अगर दूसरे मंत्रियों की बात करें तो बिहार के मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। वहीं भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। SC/ST मंत्री संतोष कुमार सुमन भी इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं और इसके अलावा खान और भूतत्व मंत्री जनक राम भी आज के पहले कोरोना पॉजिटिव हो चुके थे और अब शहनवाज हुसैन और मुकेश सहनी भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। बड़ी बात है कि बीजेपी से जुड़े करीब करीब ये सारे मंत्री या तो कुछ दिनों पहले हुई बीजेपी की बैठक में शामिल हुए थे या सुशील मोदी की बर्थडे पार्टी में शामिल हुए थे, जहां कोरोना गाइडलाइन का पालन होता नहीं दिखा था। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली से बिहार के लोग लौटने लगे हैं। बसों में भरकर लोग दिल्ली से बिहार लौट रहे हैं। सभी को लॉकडाउन का खतरा सता रहा है। दरअसल वीकेंड कर्फ्यू के बाद कई फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, जिसके बाद अब लोग वापस पटना लौट रहे हैं। पूरे देश भर में एक बार फिर से कोरोना ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है, खतरा बढ़ गया है और ऐसे में एक बार फिर से जो प्रवासी मजदूर हैं बिहार लौटने लगे हैं। बसों की बात करें तो ट्रेन हो या बसों के माध्यम से लौटने लगे हैं। मुजफ्फरपुर में जो राजधानी, देश की राजधानी दिल्ली से बसें आती हैं, उसमें भी मजदूर जो हैं भर भर कर आने लगे हैं। हम उनके बीच में जाने का प्रयास करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आखिर जो है वह क्यों लौट रहे हैं। जिस तरीके से आप एक बार पहले तस्वीर देखिए, अंदर की तस्वीरें, काफी संख्या में जो मजदूर हैं वह भरे हुए हैं और हम जानने का प्रयास करेंगे कि कहां से आ रहे हैं और किस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे कोरोना का खतरा और लॉकडाउन का खतरा कहीं ना कहीं एक बार फिर से मन में सताने लगा है, जिसके बाद जो है तमाम लोग यहाँ पर आने लगे। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। दिल्ली से आ रहे हैं, काहे अचानक दिल्ली से आना पड़ रहा है? नहीं, हफ्ते क्या करते थे वहाँ पे फैक्ट्री में काम करते थे। फैक्ट्री में काम बंद हो गया? नहीं, काम चल रहा था। शनिवार और रविवार से लॉकडाउन लगने वाला है। हाँ, तो इसीलिए चले आए जी। ये हमारे 2 कंपनी था ना, बंद हो गया। काहे बंद हो गया? कोरोना कारण से बंद कंपनी हो गया जी। अभी कहाँ जाना है? अभी जाना सीतामढ़ी। एक बार फिर से हम आपको वो तस्वीर अंदर की दिखा दे, देख सकते हैं किस तरीके से जो मजदूर हैं वो बसों में भी भरे हुए हैं और ये तस्वीर मुजफ्फरपुर की बसों में किस तरीके से लोग जो हैं वो भरे हुए थे। वो लोग जो बाहर से लौटे हैं और उन्हें यह डर है कि इस बार फिर से लॉकडाउन लगेगा और ऐसे में उन्हें एक बार फिर से मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जिस तरीके से यह तस्वीर जो बिहार में देखने को मिल रही है, एक बार फिर से लोग जो हैं वह डरे हुए दिख रहे हैं। मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ। जमुई में शराब के खिलाफ छापेमारी करने गई पुलिस पर तलवार और त्रिशूल से हमले का वीडियो वायरल हुआ है। हमला करने वाली महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। महिला का नाम सुनीता देवी है। लछुआड़ थाने के लछुआड़ गांव में गुरुवार को पुलिस शराब को लेकर छापेमारी करने गई थी। तब सुनीता देवी नाम की महिला ने त्रिशूल और तलवार से पुलिस पर ही हमला कर दिया था। महिला ने काफी देर तक ड्रामा किया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हुआ। शुक्रवार को पुलिस ने दोबारा उसके घर में छापेमारी की और 10 लीटर शराब के साथ महिला को गिरफ्तार कर लिया है। ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जब पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया, थाने की तस्वीर है, और दूसरी तस्वीर ये वही सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो है जिसमें त्रिशूल और तलवार लेकर महिला ने पुलिस पर हमला किया था।
शराब पकड़ने गई है पुलिस आपके घर, तो आप ही त्रिशूल दिखाए थे? देखने दूसरे चीज है साहब, ये सब पर आ गए। क्या आ गया था? देवी देवता आता। देवी देवता आ गया था। आप दुर्गा बन गए थे? हैं? सीरियल टीवी देखते हैं, कभी कभी हो जाता है गलती। सीरियल देखने से हो गया? ना तो आप लोग नहीं देखते हैं सर? हाँ। गलती से हो गया था। जो वीडियो वायरल हुई है ये लछवार थाना अंतर्गत है। ये सुनीता देवी पति सोमर चौधरी नाम की महिला है जो शराब का बनाती है और बेचती थी। जिस सूचना पर हमारी पुलिस गई और उनके पास जो ही उनके दरवाज़ा पे गई तो उन्होंने त्रिशूल और तलवार के साथ पुलिस के ऊपर जानलेवा हमला भी किया, जिस संबंध में मैंने FIR दर्ज की है तथा उस महिला को देसी शराब के साथ गिरफ्तार करके। मुजफ्फरपुर पुलिस ने सरैया बैंक लूटकांड मामले में अब तक 5 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है, जिनके पास से लूटे गए रुपए के साथ ही हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं। 4 जनवरी को बसैठा बाजार PNB में लूट हुई थी। स्थानीय लोगों ने मौके पर ही लुटेरों को पकड़ लिया था, जिनसे पूछताछ के बाद 2 और लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 2 पिस्टल, 3 कट्टा, 8 कारतूस के साथ 35,000 रुपए नगद बरामद किया गया। इसके अलावा 15 पुड़िया स्मैक और 1 किलो गांजा भी बरामद किया गया है। में जो है 3 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया, 3 अपराधियों को अरेस्ट किया गया और इन अपराधियों के पास से पिस्टल और जो लूटी हुई राशि है उसे बरामद किया गया। बाद में इन्हीं लोगों की निशानदेही पे वैशाली सदर थाना क्षेत्र में भी रेड की गई, जहां से जो है 2 अन्य व्यक्तियों को भी अरेस्ट किया गया। इस प्रकार 6 बैंक लुटेरों में से 5 लोगों को अरेस्ट पुलिस के द्वारा कर लिया गया है। और इसी बीच मोतिहारी से बड़ी खबर सामने आ रही है। चाकू से गोदकर एयरफोर्स के जवान की हत्या की गई है। बड़ी खबर आपको मोतिहारी से बता रहे हैं, चाकू मारकर एयरफोर्स के जवान की हत्या की गई है। मोतिहारी से घर लौटने के दौरान हत्या की गई। पत्नी के इलाज के बाद घर लौट रहा था जवान जब ये घटना घटी। संग्रामपुर के घुसियार बिंद टोली की घटना बताई जा रही है, जहां पर चाकू से गोदकर एयरफोर्स के जवान की हत्या कर दी गई है। तो मोतिहारी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चाकू मारकर एयरफोर्स के जवान की हत्या की गई है। पटना में गंगा में CNG स्टेशन बनाने की योजना है, जिससे गंगा में चलने वाली नाव में CNG भरी जाएगी ताकि प्रदूषण कम हो। पटना में गंगा में बड़ी संख्या में डीजल वाली नाव चलती है, जिससे काफी प्रदूषण होता है। ऐसे में CNG वाली नाव से प्रदूषण कम हो सकता है। हमारे ठीक पीछे आप गंगा नदी देख सकते हैं, जहां पे बहुत जल्द आपको CNG स्टेशन नजर आएंगे और ये CNG स्टेशन से जो गंगा नदी में हजारों की संख्या में नाव चलती है जो डीजल से चलती हैं, जिसके वजह से प्रदूषण फैलता है, उसे रोकने में मदद मिलेगी। और CNG स्टेशन से जो CNG भरा जाएगा उन नावों में जो फिलहाल अभी डीजल से चलते हैं, उसे इस तरीके से तैयार किया जाएगा कि उसमें CNG भरा जाए ताकि प्रदूषण की मात्रा बेहद कम हो। और अब मैं आपको बताते चलूँ कि राजधानी पटना में प्रदूषण का स्तर बहुत खतरनाक लेवल पर पहुँच जाता है। तो इसे देखते हुए वन एवं पर्यावरण विभाग ने तय किया है कि गंगा नदी में CNG स्टेशन स्थापित किया जाएगा, जिससे CNG जो गंगा नदी में नाव चलती है उसमें CNG भरा जाएगा और CNG से वो तमाम नावें चलेंगे। और इसके पहले देश में बनारस में ऐसे CNG स्टेशन बनाए गए हैं गंगा नदी में, जिससे CNG नाव में भरा जाता है, जिससे प्रदूषण काफ़ी कम होता है। तो बहुत जल्द वन एवं पर्यावरण विभाग की कोशिश है कि बिहार में राजधानी पटना में गंगा नदी में CNG स्टेशन स्थापित किया जाए और जो अभी डीजल से जो नावें चलती हैं जिसकी वजह से प्रदूषण बहुत खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है, उसमें रोक लगाई जाए और गंगा की स्वच्छता भी बरकरार रहे। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना।
कड़ाके की ठंड के बीच गरीबों के लिए पटना नगर निगम ने रात में रुकने और सोने की व्यवस्था की है, जिसे आश्रय स्थल का नाम दिया गया है। लेकिन कोरोना संकट के बीच लोगों को ठहराने को लेकर चुनौतियां बढ़ गई हैं। कोरोना के संक्रमण काल में किस तरीके से लोगों के ठहरने की व्यवस्था की गई है और कितनी बड़ी चुनौती है, इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। राजधानी पटना में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है और हर साल की तरह इस साल भी पटना नगर निगम ने जो लोग फुटपाथ पर जिंदगी बसर करते हैं या फिर उन्हें बहुत ज़रूरत हो तो उनके लिए निःशुल्क आश्रम स्थल बनाया है। और यहाँ पर नगर निगम ने इस आश्रम स्थल में जो व्यवस्था की है, इसकी एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर कुल 24 बेड जो हैं वो लगाए गए हैं। ये ऐसे लोग हैं जो पटना में आते हैं और जिनको रात में और कहीं रहने की व्यवस्था नहीं होती है, तो इनके लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है। एक बड़ा चैलेंज है, कोविड-19 का ये दौर चल रहा है, तो ऐसे में ये जो बेड आप प्रोवाइड करते हैं। जी सर। अभी कितना बेड है यहाँ? 24 बेड है। 24 बेड है। तो अभी कितना फुल हुआ आपका? 21 फुल हो गया। एक बड़ा चैलेंज है क्योंकि इसमें बहुत हो सकता है कि कोई कोरोना का पेशेंट भी हो, तो फिर मॉर्निंग में कैसे इसको ये करते हैं ताकि जो नए लोग आएंगे उनको फ्रेश बेड मिल सके? सैनिटाइज किया जाता है बेड को। अच्छा, सभी बेड सैनिटाइज? सभी बेड। और उसके अलावा जो लोग आते हैं उनको सैनिटाइज देते हैं, फिर उसके बाद आधार कार्ड लेते हैं, नाम एंट्री करते हैं और उनको बेड देते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाता है, दूरी बनाया गया है बेड का। मेरा राहुल कुमार नाम है। पटना नगर निगम? जी, पटना नगर निगम। तो पटना नगर निगम के एम्प्लॉय हैं, बता रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सारी व्यवस्था यहाँ की जाती है। और तस्वीरों में देखिए जो लोग हैं उन्हें ठंड में कंबल वगैरह भी प्रोवाइड। बिल्कुल, जो रिक्शा चालक हैं उनके लिए एक बेहतर उपाय है। और खुद सुना आपने, उनका अपना अनुभव रहा है कि पहले फुटपाथ पर रहते थे, लेकिन नगर निगम की जो पहल हुई है कहीं ना कहीं उनके लिए लाभदायक साबित हो रहा है। और जाड़े की रात वाकई में, हालांकि अभी भी कई लोग जो हैं वो फुटपाथ पर ही जिंदगी बसर करते हैं, लेकिन नगर निगम ने जो पहल की है यह निश्चित जो ऐसे लोग हैं जिनके लिए कोई ठौर ठिकाना नहीं है, उनके लिए ये उपयोगी साबित हो रहा है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।